क्लास। वरहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज हम नीतिकारों से त्योहार और व्यवहार को सीखते हैं। आज आप देखना कि लोगों के अंतरंग से त्योहारों का महत्व खत्म हो गया है। जो पहले त्योहार होते थे, चहल पहल होती थी बाजार में, व्यापार होता था, वो सब खत्म हो गया, सब ऑनलाइन हो गया है। किसी को पेन भी चाहिए तो बाजार नहीं जाता, वो ऑनलाइन हो गया है। जो बेचारे स्ट्रीट पर गरीब लोग बैठते हैं, जो इंतज़ार करते हैं इन दिनों का कि त्यौहार आया है, अब हम अपने घर पे साल भर का राशन पानी भर पाएंगे, वो बेचारे हर साल की तरह इस साल भी उदास रह जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ ऑनलाइन मंगा लिया। अपने इस नेचर को चेंज करने की ज़रूरत है। त्योहारों को त्योहार जैसा मनाएं। जो त्योहार है उनका महत्व खत्म हो गया, क्योंकि आप लोगों के परस्पर के व्यवहार का महत्व ही खत्म हो गया है। जीवन में त्योहार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। त्योहार आते हैं हमारे अंदर धर्म की वृद्धि के लिए, त्योहार आते हैं हमारे अंदर परस्पर में मेल जोल करने के लिए। अब हम उस त्योहार को जस्ट एक फॉर्मेलिटी बना के रखें। दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार में कुछ भी नहीं बचा। अब लोग पटाखे फोड़ने में लगे हैं, रोडों में, सड़कों में, घरों में और दूसरों के दिलों में। शांति का माहौल तो कहीं बचा ही नहीं। क्या पटाखे फोड़ना दीपावली है? दीपावली क्या है? आज इस पर एक बात सोचना कि दीपावली क्या है। दीपावली आप मानते हो कि शाम को भगवान की पूजन कर लो, एक पंडित जी से मुहूर्त निकाल के दीपक जला लो, फिर पटाखे फोड़ के यहाँ वहाँ घूमते रहो, कुछ लोग जुआ खेलेंगे, कुछ लोग शराब पी लेंगे, हो गई दीपावली। ये दीपावली है? ये दीपावली नहीं है, ये दीपोत्सव नहीं है। कोई भी पर्व आता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो वो धार्मिकता बढ़ाने के लिए आता है। इंडिया तो ऐसी कंट्री है जिसका 70% बिजनेस धार्मिक क्रियाओं से चल रहा है। कोई भी दर्शन हो, कोई भी पर्व हो, आप देखो बड़ा बिजनेस का माहौल हो जाता है। कहीं भी अपन जाते हैं जब त्यौहार आते हैं, और उसी बिजनेस से तो इंडिया चल रहा है। लेकिन उन त्योहारों का महत्व खत्म हो गया है। हम सच्चाई में त्योहारों को समझ नहीं रहे कि त्योहार क्या है। मैं दीपावली की चर्चा करता हूँ। दीपावली क्या है? पटाखे फोड़ना दीपावली है, फुलझड़ी जलाना दीपावली है। ये दीपावली नहीं है। दीपोत्सव कुछ और है। दीपोत्सव कहता है कि खुद के घर में भी उजाला हो और दूसरे के घर में भी उजाला हो, वो दीपोत्सव है। आपके कारण किसी घर में, किसी के दिल में अंधेरा ना हो जाए, ये दीपावली है। अगर हिंदू दर्शन से कहें तो बोले राम लौट करके आए थे। जैन दर्शन से कहें तो भगवान महावीर स्वामी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। ये दीपोत्सव है। मगर हमने उस दीपोत्सव को प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है कि तुम हमारे यहाँ पूजा में नहीं आए थे, हम भी तुम्हारे यहाँ पूजा में नहीं आएंगे। तुम हमारे यहाँ उस त्यौहार में नहीं आए थे, हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? वही मनमुटाव लग के जियोगे तो क्या मतलब? कुछ नया करो। इस दीपावली में कुछ ऐसा करो कि आपके कारण कईयों के घर में उजाला हो जाए। कभी किसी गरीब के घर के बाहर खड़े होकर देखना, झोपड़ी के बाहर जो रोड के किनारे बैठे हों, क्या दीपावली मनाते हैं वो लोग? उनके पास तो
दीपक भी नहीं है जलाने के लिए, दीपक क्या घी भी नहीं है जलाने के लिए। वो तो किसी के यहाँ का दीपक जला हुआ रहता है, आधा बुझ जाता है तो वो उठा करके अपने घर को रोशन कर लेते हैं। सुबह जो रोड में फटाके पड़ रहे थे वो इकट्ठे करके बच्चों को दे देंगे कि बेटा तुम दीपावली मना लो। ये दीपावली है, करोड़ों रुपए धुएं में उड़ा देना, इसके बाद जो बीमारियां होंगी उसमें करोड़ों रुपए और लगा लेना। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, अपन को तो अवेयर होना चाहिए। फटाके फोड़ना इन्हें दीपावली खराब करना है, फटाके फोड़ना इन्हें दीपावली खराब करना है। फटाके नहीं फोड़ना, हमें किसी के घर में उजाला करना है, ये दीपावली है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसी दीपावली महावीर स्वामी के बाद मनाई गई थी वैसे आप भी मनाएं। किसी घर में उजाला करें, किसी के जीवन में उजाला करें, किसी की तकलीफें दूर करें, वो दीपावली है। एक दूसरे घर जाना, वही सोन पापड़ी का डिब्बा 2 साल तक घूमते रहना, ये कोई दीपावली नहीं है। सर गिफ्ट क्या मिल रहा है, क्या बोनस मिल रहा है, ये कोई दीपावली नहीं, तो हर साल की है। ये तो हर साल की है, तो नया क्या है? नया क्या है? नया क्या है दीपावली में? नया क्या है इस साल दीपावली में? नया क्या है? किसी गरीब के यहाँ जाओ, किसी अनाथ आश्रम में जाओ, कहीं वृद्ध आश्रम में जाओ, जो दिव्यांग हैं बच्चे उनके पास जाओ, जाके अपने बच्चों के हाथ से उनको कुछ खिलाओ। उनको लगना चाहिए कि आज हमारे लिए भी कोई आया है। उन वृद्धों के पास जाओ जिनके निकम्मे बच्चों ने उनको छोड़ दिया हो। उन वृद्धों के पास जाओ जिन्होंने बच्चों के लिए सब कुछ किया हो और उनके बच्चों ने उनको अनाथ आश्रम में छोड़ करके एक फिक्स्ड पैकेज करके छोड़ दिया हो। उनकी खुशी देख के आओ। बन चुके भगवान जो मंदिर में हैं उनके सामने तो लाडू चढ़ाते हो, जो बनने वाला भगवान है कभी उसको भी लाडू खिला दिया करो। ये दीपावली है। बाजार से केवल कुछ 4 चीजें लेकर के आके अपने परिवार को खुश कर लेना, ये दीपावली मैं तो नहीं मानता इसको दीपावली। ये तो बिजनेस है। आपने 5,000 रुपये दिए, उसने 5,000 रुपये के कपड़े और डेकोरेशन का सामान दे दिया, ये थोड़ा ना दीपावली है। ये तो बिजनेस हो गया ना, लेन देन हो गया। त्योहार तो वो होता है जब आप किसी को खुशी देते हो, लेकिन त्योहार मनाना तब सार्थक होता है जब आप सच में दिल से किसी को खुशी देना चाहते हो। अपने गिले शिकवे हटा करके किसी को दिल से लगाओ तो त्योहार है। और आप तो फटाके जलाते हो अपने और फोड़ते हो पड़ोसी के यहाँ, वो फूटा और तुम्हारे हाथ में ही फूट गया। तो इन सब के बीच में उन जानवरों से पूछो जो गलियों में घूमते हैं, वो इन दिनों में वो कहाँ भागते रहे होंगे। कौन सा रॉकेट किस जानवर की घुस रहा है, बेचारे डर डर के यहाँ वहाँ भागते रहते हैं कि कहाँ जाएं। कभी तो सोचो, एक फटाका फोड़ना दीपावली में मेरे हिसाब से चारों तरफ से पाप इकट्ठा करना है। एक फटाका फूटा तो कोई डरा, पहला पाप। तुमने फटाका फोड़ा, इतने जीवों की हिंसा, दूसरा पाप। तुमने जहां उसको फोड़ा कोई जल गया तो तीसरा पाप। पॉल्यूशन कर दिया, चौथा पाप। अब बीमारियां आएंगी, पाप ही पाप। इतना करोड़ों रुपए फटाके में फोड़ने की जगह काश किसी गरीब के काम आ जाते। कुछ नहीं होता तो तुम अपने घर से खिचड़ी बना के खिला देते, तुम्हारा क्या चला जाएगा। बट उस तरफ हमारा रुझान क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां प्रशंसा नहीं मिलती ना। वो लोग हमारी आके प्रशंसा नहीं करेंगे, वहां पर करने से कोई स्टेटस मेंटेन नहीं होगा। सुनो, किसी गरीब को त्योहार, किसी गरीब के साथ त्योहार मनाओगे ना, उसकी जो दुआएं मिलेंगी ना, कई जन्मों तक वो दुआएं तुम्हारी खत्म नहीं होंगी। त्योहार मनाओ तो नीतिकार कहते हैं ऐसा मनाओ कि दूसरे के जीवन में उजाला आ जाए, उसके जीवन में उजाला आ जाए। जैन मुनि जब चातुर्मास करते हैं, कईयों के जीवन में उजाला आता है। वो जो सुबह सुबह बैंड बजाने आता है, ढोल बजाने आता है, उसके लिए प्रॉफिट। वो जो माइक लगा रहा है उसके लिए प्रॉफिट। जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें कपड़े बिक रहे हैं तो कपड़े वाले का प्रॉफिट। भोजनशाला बन रही तो भोजनशाला का प्रॉफिट। ये त्योहार है जो सबके लिए प्रॉफिट दे रहा है। फटाके में क्या है? फटाके में क्या है? और कहीं ऐसी जगह फटाका लगा दिया पूरा घर ही जल गया, फिर क्या करोगे?
जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नीतिकार कह रहे हैं कि दीपावली के त्यौहार को फटाके फोड़ करके नहीं, किसी के दिलों को तोड़ करके नहीं, दिलों में जगह बना करके वे त्योहार को मनाया जाए। अपने कारण किसी के जीवन में खुशी आ जाए, वो त्योहार है। मैं आपसे कहता हूं कि फटाके तो कई बार फोड़े हैं ना, इस बार क्या करना, दीपावली के दिन या उसके नेक्स्ट डे आप जाना किसी का अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, हर जगह है, जो ऑफेंस बच्चे हैं उनके पास जाना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उनके साथ कोई गेम खेलना, उनको कुछ खिला करके आना, उनसे बोलना कि आज से हम तुम्हारे फ्रेंड हैं। उनको इतनी खुशी मिलेगी। किसी वृद्ध के पास जाना, कहना कि मैं आज से आपका बेटा हूं, देखो उसको क्या खुशी मिलती है, और उसके चेहरे की खुशी तुम्हारी आंखों के सामने से 20 साल तक नहीं जाएगी। फटाके का क्या है, वो तो 5 मिनट में फूटेगा, गंदगी करके चला जाएगा, पॉल्यूशन अलग रहेगा। बाहर फूट गया तो ठीक, और हाथ में ही फूट गया तो तुम ही हॉस्पिटल में नजर आओगे, तुम्हारी रील अगले दिन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी पटाखा फोड़ते हुए। बिल्कुल नहीं। दीपावली के त्योहार को फटाके फोड़कर नहीं, किसी के जीवन में उजाला करके मनाए, तो ही दीपावली सच्ची दीपावली है। तो ही तो दीपावली सच्ची दीपावली। तो वो तो बाकी सब घिसा पिटाई तो है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जैसे आपका कोई ऐसा खास जिससे कोई मनमुटाव हो गया हो, कोई अपना बहुत खास, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर वही गलती तुमसे होती तो क्या करते? आपने अपने दोस्त को कार दी और उसके हाथ से आपकी कार बढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, तुमने उस दोस्त से बात करना बंद कर दिया। यही गलती तुमसे होती तो क्या होता? तुम क्या बोलते? भाई यार सॉरी यार, एडजस्ट कर ले यार, कहते कि नहीं? उसको अपनी जगह रख के देख लो। आप बोलो कि उसका तो नेचर ही वैसा, वो कभी नहीं सुधरेगा, कोई बात नहीं, तुम अच्छे बन जाओ। अगर वो अच्छे नेचर का नहीं तो तुम बन जाओ। हम तो कम से कम अपना नाम अच्छे लोगों में अपना नाम लिखवा लें, कम से कम हम तो अपना नाम लिखवा लें अच्छे लोगों में। फटाके फोड़ के पैसा और समय बर्बाद ना करें, कुछ अच्छा काम करें, कुछ ऐसा करें जो आपके लिए बहुत लंबे समय तक खुशी दे, साथ साथ आपके बच्चों के लिए प्रेरणा दे कि हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत धर्मात्मा है, वो अच्छे कामों में टाइम को वेस्ट नहीं करती, अच्छे कामों में टाइम इन्वेस्ट करती है, वेस्ट नहीं करती टाइम को। फिर दूसरे के यहाँ जाए, जिसके यहाँ कभी नहीं गए उसके यहाँ चले जाए। उन लोगों के यहाँ भी होके आए जिनके यहाँ कोई न्यूली कोई प्रॉब्लम इमर्ज हो गई हो, जिसके यहाँ कोई ख़त्म हो गया हो, या किसी घर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, मैं तो हूँ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा अपन देख लेंगे। ऐसा किसी के साथ जाकर के एक शक्ति देकर क्या उसको, तब लगेगा कि हाँ कोई त्योहार मनाया है। स्वयं अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान खाना, और जो गरीब का बच्चा बाहर घूम रहा है उसको धक्का मारना नहीं। मैं ये कहूँगा कि बच के रहना, चालबाज लोग भी हैं, किसी को पैसे मत देना, लेकिन किसी का पेट ज़रूर भर देना। कम से कम इस दीपावली में इतना ले लो नियम कि एक व्यक्ति का भरपेट भोजन कराऊंगा, देखना आपको उसको जो भोजन करने का डकार आएगी ना, उसके चेहरे पे जो खुशी रहेगी वो अलग ही रहेगी। मैं कोरोना के समय बिहार कर रहा था, बनारस से निकल करके मैं एमपी की ओर आ रहा था, जब रास्ते में साइकिल से ऑटो से लोग ऐसे भाग रहे थे अपने अपने घर को, क्योंकि लोगों ने वहाँ से भगा दिया उनको। तो हमारे साथ शाम के 6 बजे की बात होगी, अंधेरा नहीं हुआ था, गर्मी थी। हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने भोजन किया, और जो बनाने वाले थे भोजन बना लिया, उन्होंने 10 लोगों का भोजन बनाया, भोजन खाया 7 लोगों ने, 3 लोगों का भोजन बच गया। वो बोले महाराज जी क्या करें? मैंने कहा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इनमें से किसी को खिला दो। क्या जाति पूछना, क्या नाम पूछना, इंसान तो है, इसमें से कई भूखे भी रहेंगे। तो वो गया, उसने कहा भैया भोजन ले लो, साइकिल वाले से। वो रुक गया, बोले भैया दे दो भैया, दे दो भैया। तो उसने बोला मेरे पास तो बर्तन है, तुम किस में लोगे? तो उसने अपने पॉकेट से पॉलीथीन निकाली 5-7, बोले आप तो इसमें भर दो। एक पॉलीथीन में दाल भर दी, एक में चावल, एक में रोटी। चावल भरते भरते एक दाना चावल का, इतना एक बंच जमीन पे गिर गया, उबला हुए चावल का। उसने उठा के दूसरी पन्नी में रख लिया।
जिसने चावल दिया उसने बोला भैया इतना सारा तो है ही, जो गिर गया गिर जाए दो। बोले भैया 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है, इस चावल को मैं धोके खा लूँगा। मुझे बिहार से भगाया गया है तो मैं जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ। ये पोजीशन थी। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद भी करी, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। 1 मिनट के लिए सोचो कि ये परिस्थिति आपके साथ होती तो आप क्या क्या उम्मीद करते लोगों से कि किसी के यहाँ जाऊँ तो 2 रोटी तो खिला दे। उसने ये नहीं पूछा कि तुमको कोरोना है कि नहीं, वो सोच रहा था कि भूख से मरूंगा, कोई बात नहीं, कोरोना से मर जाऊंगा, भैया दे दो भैया। उसका चेहरा, उस व्यक्ति का चेहरा मुझे आज भी याद है, उसके चेहरे की खुशी आज भी याद है। बोले तो भैया आपके सारे काम बने भैया, इतना खुश होके जा रहा था वो। ऐसी खुशी आप कभी किसी को दे पाए हो कि नहीं? मौके पे किसी काम आए हो कि नहीं? नहीं आए हो तो आओ। यही संबंध आगे जाकर के आपके लिए कम्युनिटी बनाएंगे। समझना, अपन बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचते ना। आज आपने किसी के लिए अच्छा किया तो अगले जन्म में वो आपके लिए भी अच्छा करेगा, दोस्त बनेगा। आपकी नहीं, आपने किसी के लिए आज हेल्प नहीं करी तो वो भी कल आपकी हेल्प नहीं करेगा। आज आप कहते हो कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। ये जो अपनी द्वेष की चेन है कब खत्म करेंगे? जो एक मनमुटाव की चेन है कब खत्म करेंगे? आज खत्म कर लो। मुस्कुरा के जाना किसी के यहाँ, सर्च कर लेना आसपास क्या है, ठंडी का मौसम आ रहा है उनको कंबल दे आना। मत लेना बोली मंदिर में एक, मत करना दान। एक दिन तुम होटल में मत खाना और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके लिए बहुत खुशी मिलेगी। देश बहुत विकास को प्राप्त कर रहा है जस्ट ऑन पेपर। देश बहुत विकास कर रहा है सिर्फ पेपर में। बहुत पैसा बढ़ रहा है मंत्रियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ। जिनके पास कुछ नहीं, थोड़ा सा उनको भी देख लो तो त्योहार बन जाएगा। त्योहार हमें हिंसा नहीं अहिंसा सिखाता है और हम त्योहार को हिंसा मान चुके हैं। त्योहार हमें अहिंसा सिखाता है, हम त्योहार को हिंसा मान चुके हैं। होली आएगी तो भांग पी लोगे, जुआ खेल लोगे, ताश खेल लोगे, हो गई होली। दीपावली आ रही है तो दीपावली में जुआ खेल लो, आउट हाउस जाकर के शराब पी लो, वहाँ कुछ और काम कर लो, फटाके फोड़ लो, हो गया दीपावली। नहीं, ये तो पाप है। कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जो आपको बहुत दिनों तक याद रहे, खुशी दे। आग लगाना दीपोत्सव नहीं है। आग लगाना दीपोत्सव नहीं है। किसी के जीवन में लगी आग को बुझाना दीपोत्सव है। आपके कारण लगी हो, किसी और के कारण लगी हो, कम से कम तुम सपोर्ट तो कर ही सकते हो कि यार कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, चलो अपन तो हैं। छोटी सी जिंदगी मिली है, उसको बड़ा करके जी लो। छोटी सी जिंदगी मिली है, उसको ऐसे जी लो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग बोले हाँ कोई आदमी था उससे मिले थे, कोई व्यक्ति था जिससे मिले थे जो फरिश्ता था। ऐसे शब्द आपके लिए कब डेडिकेशन में आएंगे? लोग कब ऐसे शब्दों का आपके लिए प्रयोग करेंगे? आप चाहते हैं तो जल्दी कर लें। मेरा कहना है कि समय तो निकल रहा है, उसमें अपन ने क्या किया इसको देखना है। ऐसा समझना कि दीपावली आपके लिए और दूसरों के लिए जीवन में उजाला दे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।